गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो दिसंबर का जो सेशन था, यानी कि दिसंबर में जो एग्जाम कंडक्ट होती है यूजीसी नेट का, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन आने के साथ साथ आपका कब तक फॉर्म फिलअप होगा और कब इसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजीसी नेट के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो एनटीए के द्वारा ये नोटिफिकेशन और ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जितने भी बच्चे जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में एग्जाम होता है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा से ये बात पता है। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए पीजी, वो भी आपको पता है कि कैसे इसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और समय बहुत कम है, लगभग 1.5 महीने का समय है आपके पास, 1.5 महीने से भी कम समय है। तो 1.5 महीने में कैसे यूजीसी को क्रैक किया जाए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो चलिए उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और तैयारी को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि दिसंबर का ये जो यूजीसी नेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूजीसी नेट दिसंबर 2024, ये आपका हो गया बुलेटिन। एनटीए टेस्टिंग एजेंसी का विजन क्या है और मिशन क्या है, ये आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कोर वैल्यूज क्या है। अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेट एट अ ग्लैंस, फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये सब दिया हुआ है। उसमें चैप्टर 1 है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। इसी तरह से कंटेंट ये आपका प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपका पूरा कंटेंट हो गया। सिलेबस भी इसमें पूरा गिवन होगा आपको, है ना। तो देखिए अब आपका आ गया, आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म का है डेट, वो है 19 नवंबर 2024 टू 10 दिसंबर 2024। यानी 19 नवंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर 2024 तक फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट जो है वो 11 दिसंबर 2024 का है। ये पेमेंट करने का है, फॉर्म फिलअप करने का डेट नहीं है, ये पेमेंट करने का लास्ट डेट 11 दिसंबर 2024 है। और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज करके, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके, आप नेट बैंकिंग का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फी स्ट्रक्चर जो है वो जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपया लग रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस जो होता है, ओबीसी के लिए 600 रुपया लग रहा है और अदर के लिए 325 लग रहा है। यानी कि ओबीसी के लिए 600 रुपया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया है, जनरल के लिए 1150 है और अदर के लिए 325 है। ये फी स्ट्रक्चर हो गया। आगे आपका है कि करेक्शन जो डेट होगा वो 12 और 13 दिसंबर को करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं 12-13 दिसंबर को। आगे आपका बोलता है कि एग्जाम जो होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2025 के बीच में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 19 तारीख तक जनवरी में आपका एग्जाम कंफर्मली हो जाएगा। तो आपको इस बीच में ही तैयारी करके और एग्जाम देना है और 100% आपको निकालना है। ठीक है। तो ये पूरा कंफर्म हो गया कि कब से कब फॉर्म भराएगा, कब करेक्शन डेट रहेगा और कब ऑनलाइन एग्जाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो 180 मिनट का होता है, यानी कि 3 घंटे का होता है। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर जो है वो ओपन हो जाता है। जिसको पहले अटेम्प्ट करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों पेपर मिला करके 180 मिनट, यानी कि टोटल 3 आवर का टाइम दिया जाता है आपको। ठीक है। एग्जाम सेंटर आप जो चूज कीजिएगा फॉर्म में, आपका जो अलाउड किया जाएगा एडमिट कार्ड में, उसके अनुसार जो है वो आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होता है। ठीक है। ये आपका हो गया टोटल इंफॉर्मेशन, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये सब बोलता है। एग्जाम जो है नेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन मोड में होगा ओनली, ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा, एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में ही है, अदर मोड में नहीं है। और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका हो गया पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, है ना। और उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, अपलोड स्कैन इमेज, रिसेंट फोटोग्राफ जिसका 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, इन कलर और ब्लैक वाइट विथ 80% फेस विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, ये सब सभी जो है वो आपका होना चाहिए। ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन ये नोटिफिकेशन जो है वो हम आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में। अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन होता है तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटल जो है वो आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। ये पूरा का ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपका गिवन है। आगे देखिए चैप्टर 1 में क्या कहता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और किसका करवाती है? तो यूजीसी का करवाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का करवाती है। ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ये दोनों के बारे में गिवन है। उसके बाद अगर आप जेआरएफ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जेआरएफ में एस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी एस करना है, और पीएचडी एडमिशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी एस करना है। अगर आप जेआरएफ होल्डर के लिए नहीं कर रहे हैं तो उसमें नो करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एस करना है, पीएचडी के लिए एस करना है। अगर आप एडमिशन केवल पीएचडी में लेना चाहते हैं तो पीएचडी में एस करना है, ये दोनों में नो कर देना है, ठीक है। ये हो गया पूरा टोटल आपका, इस तरह से इंफॉर्मेशन आपका गिवन है। और आगे चैप्टर 2 में क्या गिवन है उसको देखिए। चैप्टर 2 में दिया हुआ है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, ये आप पूरा कंफर्म हो गया। यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम है, ये सीबीटी मोड में होगा। ये भी समझिए कि जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? तो सीबीटी मोड, ठीक। ये आपका पेपर 1 में कितना टोटल क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, और सभी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट में देख लीजिए आप कि द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड गिवन है, ऊपर में ही आपका कोड और सब्जेक्ट कोड और लैंग्वेज ये आपका गिवन है, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप जो लैंग्वेज चूज कीजिएगा उस लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। बोलता है to answer a question the candidate need to choose one option as correct option. Each question carried 2 marks. For each correct response candidate will get 2 marks and there is no negative marking for incorrect response. यानी कि इसमें भी किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं किया गया है। नो मार्क्स will be given of question unanswered and unattempted mark for review. अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिए हैं, या फिर अनअटेम्प्टेड है तो आपको कोई भी तरह का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। समझ गए? ये आपका पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 3 में समझिए कि क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन जो है वो पीजी होना चाहिए, एटलीस्ट 55%, मोर देन 55% मार्क्स जो है वो लाना होगा जनरल के लिए, और 50% मार्क्स इन केस ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, ये सब के लिए जो है वो 50% मार्क्स जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि अब देखिए आगे बोलता है कि द कैंडिडेट हैविंग पास्ड 4 ईयर एंड 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क इन एग्रीगेट or its equivalent grade on point scale whichever the grading system of follow a relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be। जो 4 ईयर और 8 सेमेस्टर का जो एग्जाम होता था, जैसे पहले क्या होता था ना कि जब एनईपी 2020 लागू हुआ तो बैचलर डिग्री के साथ में ही मास्टर डिग्री जो है वो मिलने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था, 3 साल का बैचलर होता था और 2 साल का मास्टर होता था। अब जो है वो क्या कर दिया कि 4 साल कंटिन्यू 8 सेमेस्टर कर दिया, तो उसमें आपको 75% मार्क्स जो है वो लाना जरूरी हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, ठीक है।
The candidate qualifying in NET based on 4-year undergraduate degree will be eligible for the award for the Junior Research Fellowship JRF and the admission of PhD. जो नेट क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 years अंडरग्रेजुएट डिग्री, जो चार साल का जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री लिया है वो एलिजिबल हो जाएगा जेआरएफ के लिए भी और वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपका गिवन है कि द कैंडिडेट who are pursuing 4 years 8 semester bachelor degree program and are there the last semester year may also apply for the test। जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें ये आपका पूरा का पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आगे देखिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आप इस चीज को देखते जाइए। जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड दैट इज फर्स्ट 2020, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक में आपको 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, पीएचडी के लिए भी नो अपर एज लिमिट है, जेआरएफ के लिए ये आपका 30 साल है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। रिजर्वेशन, इसको समझिए, रिजर्वेशन में क्या है, 50% ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% जो है वो अदर यानी ओबीसी के लिए है, 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए और 5% सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, ये आपका रिजर्वेशन का हो गया, पूरा का पूरा मेंशन हो गया रिजर्वेशन का। उसके बाद फिर आपका ऑफिस मेमोरेंडम डेट 2020, ये आपको जानने का जरूरत उतना नहीं है, ये सब भी वैसा कोई ये नहीं है आपका। बस अब रहा सिलेबस का, तो सिलेबस जो है वो आपको अपना आपका ग्रुप में जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कि क्या है, कैसे रहेगा, ये आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो भेज दिया जाएगा, एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपका पहले से ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो आपको बताने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप अगर पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहते हैं तो लर्न्स विद कुंदन पे चैनल पे दोनों पेपर का तैयारी जो है वो अच्छे से करवाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। आप मेरे चैनल से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।